फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिससे कि यू कैन गेट सम मोर प्रोफेशनल वर्क एंड हमारे सभी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के लिए दिस स्कीम कैन बी वेरी बेनिफिशियल। सो एमसीए ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक न्यू कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 लॉन्च की है। The scheme is applicable from 15th April 2026 to 15th July 2026. Under this scheme क्या बेनिफिट है फॉर कंपनीज इज़ दैट जिन भी कंपनीज ने डिले किया है इन फाइलिंग ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न, दैट इज़ फॉर्म AOC4 और फॉर्म MGT7 और MGT7A under the Companies Act 2013 and the applicable forms for filing of financials and annual return in Companies Act 1956 एंड उन सभी की एडिशनल फीस अगर एक्यूमुलेट हो चुकी है टू अ ह्यूज सम लैक्स मल्टीपल लैक्स, राइट। सो वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं अपनी कंप्लाइंसेस को इंटेक्ट करने के लिए, रेगुलर करने के लिए। एंड अगर वो बिज़नेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो वो कंपनी को बंद करने के लिए स्ट्राइक ऑफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एट अ वेरी रिड्यूस्ड फीस। एंड ऑल्सो डोरमेंट कंपनी स्टेटस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एट अ रिड्यूस्ड फीस। तो क्या बेनिफिट दिया है, लेट सपोज मान लेते हैं कि आपने लास्ट 1 ईयर से अपने फाइनेंशियल्स एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। लास्ट लेट्स अज्यूम 2 फाइनेंशियल ईयर से आपने फाइल नहीं किया है, तो जो नॉर्मल फीस एप्लीकेबल होती है वो एज़ पर योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एप्लीकेबल होती है। सो अज्यूम 500 रुपीज़ इज़ द नॉर्मल फीस, राइट। एंड इफ़ यू डिले सो 100 रुपीज़ एडिशनल एप्लीकेबल होता है पर डे का फॉर दैट डिले। सो लेट्स अज्यूम आपका एक्यूमुलेटेड फ़ाइन हो चुका है 1 लाख एंड नाउ अगर आप फाइल करेंगे अपनी एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल्स तो आपको 1 लाख का वो जो एक्यूमुलेटेड फ़ाइन है वो पे करना पड़ेगा, प्लस आपको जो नॉर्मल फीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस स्कीम के अंदर वो बेनिफिट लेते हैं तो आपकी 90% जो एडिशनल फ़ाइन है वो वेव हो जाएगा। यू ओनली नीड टू पे 10% फ़ाइन। सो अगर आपका एक्यूमुलेटेड फ़ाइन 1 लाख है तो ओनली 10,000 विल बी पेबल एंड नॉर्मल फीस ऑफ 500 और 600 वट एवर इज़ एप्लीकेबल टू दैट फॉर्म विल बी पेबल एंड आप सारे के सारे कंप्लाइंसेस कंप्लीट कर सकते हैं। वन थिंग, अगर आप स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं देन इन एडिशन टू दिस स्ट्राइक ऑफ की नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ीस होती है 10,000 रुपीज़ पर फॉर्म। आपको 25% ही फीस पे करने की ज़रूरत है, दैट इज़ 2500 ओनली, गुड वेवर ऑफ 7500 रुपीज़ इफ़ आप स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो। अगर आप डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन ऑल्सो 50% ऑफ योर फीस विल बी वेव्ड एंड ओनली 50% विल बी पेबल। सो ह्यूज बेनिफिट अंडर दिस। इस स्कीम में कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, किन केसेस में ये स्कीम का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर आ चुका है एडजुडिकेशन का कि आपको ये डिमांड आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर इशू हो चुका है, डिमांड नोटिस इशू हो चुका है आपकी कंपनी के अगेंस्ट या आपके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट टू पे दिस फाइन्स, देन आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, राइट। सो ये स्कीम काफ़ी बेनिफिशियल है। आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से ये डिस्कस कर सकते हैं ये स्कीम, जिससे कि ह्यूज बेनिफिट वो गेन कर सकते हैं टू कंप्लीट द कंप्लाइंसेस जो अब तक डिले हो चुकी है या फिर अपनी कंपनी को परमानेंटली स्ट्राइक ऑफ करवाने के लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल्स या एनुअल रिटर्न, you can expect a professional fees of minimum rupees 5,000 to multiple lakhs, right, totally dependent upon the nature of operations and that, so you can generate a good business for your practice। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या प्रैक्टिकल चैलेंज है इन हाउ टू अप्लाई और हाउ टू फाइल, राइट, हाउ टू अवेल दिस बेनिफिट अंडर दिस स्कीम या आप पे एप्लीकेबल है या नहीं, देन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, drop a comment also।